आमिर, हमारे साथ सुजीत ओझा जी जुड़े हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। सुजीत जी, ये जो पूरा मामला सामने आया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हालांकि इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है अभी तक। जी, ऐसे एज ए एक्सपर्ट और एज ए कमर्शियल पायलट मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसे एक क्लियर एयर टर्बुलेंस का ही मामला है। जिस तरह से पायलट्स के ऊपर या फिर एयरलाइन के ऊपर ये आलोचना की जा रही है, ये बिल्कुल ही एक मतलब एक लेमैन टर्मिनोलॉजीज में अगर हम बोले तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे टर्बुलेंस या सीवियर टर्बुलेंस होता रहता है। और रही बात अभी मुझे जैसे रिसेंटली पता चला कि ड्रग टेस्ट होने वाले हैं पायलट्स के, तो ये एक रैंडम फिनोमिना है। एक डीजीसीए के रेगुलेशन के हिसाब से टाइम टू टाइम सरप्राइज ड्रग टेस्ट हर एक पायलट का होना चाहिए। प्लस हर एक पायलट जब भी फ्लाइट लेके जाता है तो उसके पहले उसका एल्को टेस्ट भी होता है। दैट इज वो एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है कि उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया है कि नहीं किया है। तो अगर मैं बताऊं तो जैसे ड्राइविंग के टाइम पे कार ड्राइव के लिए 0.25 का पैरामीटर है, लेकिन पायलट्स के लिए 0.00 की पैरामीटर है जी। कि इनफैक्ट उनको परफ्यूम लगाना भी अलाउड नहीं होता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए, क्योंकि वो भी डिटेक्ट कर लेता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। तो वो किसी भी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में या फिर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अगर एक पायलट हो तो बिल्कुल इसको मतलब इन दोनों बातों को साथ में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और क्योंकि अभी तक दोनों ही बातों पर रिपोर्ट नहीं आई है, एयर इंडिया की तरफ से भी इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है। जी जी बिल्कुल, एयर इंडिया की तरफ से रिपोर्ट भी आएगा। अगर क्योंकि इंक्वायरी बैठती है, कभी भी ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट होता है तो हर एक फ्लाइट की इंक्वायरी बैठती है। उस इंक्वायरी में पायलट्स की हर एक तौर पे जांच की जाती है। अगर ड्रग टेस्ट की बात करें तो ड्रग टेस्ट ये एक साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की टेस्ट होती है, जिसमें 5 अलग अलग साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे मेथाम्फेटामिन हो गया, मैरिजुआना हो गया। तो इन सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है कि उनके बॉडी के अंदर, उनके ब्लड के अंदर, उनके यूरिन के अंदर इसकी पैरामीटर्स कितने है भी कि नहीं है। और इसी के तौर पे एयरलाइन को पता चलता है कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। तो इंतजार करना होगा अभी एयर इंडिया की तरफ से इस पर क्या बयान आता है और क्या वो जानकारी साझा करते हैं टेस्ट के बाद की रिपोर्ट पर और इस पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुजीत जी, इस जानकारी के लिए।